आज क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 को करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा का शुरुआत हो रहा है, एक तरह से मान सकते हैं इन सब चैप्टर से। तो काफ़ी बेसिक टर्मोलॉजी है, फास्ट में इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला टर्म है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट सबको पता होगा, दुनिया का कोई भी नंबर ले लेंगे हम, उस नंबर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो एनी नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? 1 है, 2 है, -3 है, 0.82 है, √9 है, 91 ले लेते, √91। कोई भी नंबर से ले ले, करने का मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, रूट का हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं? तो जो वेरी करे, जिसका कि मान फिक्स ना हो, जिसका कि वैल्यू फिक्स ना हो। तो ए से लेके जेड तक कोई भी सिंबल ले लेते हैं हम, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल का काम कर रहा है, चूंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है ना। एक्स तो कभी 1 भी आ सकता है, कभी 5 भी आ सकता है, कभी -3/2 भी आ सकता है। ऐसे ही और भी कोई सिंबल जो बनाया गया है, जैसे ग्रीक लेटर्स बहुत सारे हैं, जैसे अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कोई भी सिंबल्स ले ले, वो सारे क्या है? वेरिएबल्स है। देन फिर नेक्स्ट टर्म है टर्म्स। टर्म्स किसको बोलते हैं? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम मल्टीप्लाई कर देना तो टर्म बन जाता है। तो यानी कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर दे वेरिएबल से, तो क्या बन जाएगा? टर्म्स। तो जैसे -8 था हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर दिए x से, तो क्या बन गया हमारे पास? -8x। तो -8x क्या है? एक टर्म है। ऐसे ही एक और टर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, 9x² yz, ये भी एक टर्म है। नंबर एंड वेरिएबल्स के प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है। तो टर्म्स हमेशा क्या होता है? नंबर एंड वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट वर्सेस लिटरल कॉफिशिएंट। तो ये जो टर्म अभी लिखे है ना, तो इस टर्म में जो नंबर वाला पार्ट है ये हो जाएगा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, और जो बच गया वो हो जाएगा लिटरल कॉफिशिएंट। तो 9 है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। ऐसे ही इस वाले में -8 क्या है? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। और जो दूसरा पार्ट दिख रहा है मुझे, ये x² yz, ये क्या है? ये लिटरल वैल्यू या लिटरल कॉफिशिएंट बोलते हैं। ऐसे ही इसमें क्या है? x क्या है? लिटरल कॉफिशिएंट। नेक्स्ट है बेस एंड पावर। तो बेस एंड पावर पता ही है, जैसे 2 टू द पावर अगर 8 लिख दूं मैं, तो 2 क्या है? यहाँ पे 2 है बेस। और जो 8 है, 8 को क्या बोलते हैं? तो 8 को बहुत सारे नाम से जानते हैं। 8 को हम डिग्री भी बोल सकते हैं, 8 को ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। तो 8 को एक्सपोनेंट बोल देते हैं हम, या पावर बोल दे, या इंडेक्स, इन सब नामों से जाना जाता है। तो बेस भी क्लियर हो गया, पावर भी क्लियर हो गया। 7th है एक्सप्रेशंस। तो टर्म्स जो है ना, ये 3rd नंबर में जो टर्म्स लिखा हुआ था, टर्म्स को अगर हम 2 टर्म्स को 3 टर्म्स को एक साथ लाते चले जाए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन फॉर्म कर देगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन कैसे बनता है? टर्म्स के अटैचमेंट से बनता है। तो एक्सप्रेशन बनाते हैं टर्म से। जैसे हमारे पास एक टर्म है 8x, और एक दूसरा टर्म मान लेते हैं -3 है, -3y ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं ना, -3y, ठीक है। इस दोनों को साथ में ले आए तो क्या बन गया? 8x - 3y, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ऐसे ही हमारे पास मान लेते हैं 3 टर्म है। एक टर्म है 9x² y, दूसरा टर्म है -4y, और तीसरा टर्म है z। तीनों को मिला के मैंने एक एक्सप्रेशन बना लिया, 9x² y -4y + z। तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। तो टर्म्स को मिला के क्या बनाया जाता है? एक्सप्रेशन बनाया जाता है। और अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं इक्वल टू समथिंग कुछ लिख दूँ, इक्वल टू कोई नंबर लिख दूँ, इक्वल टू कोई नंबर वेरिएबल्स लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशंस फॉर्म हो जाता है। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में ऐसा कर दूँ ना, इसी में अगर मैं लिख दूँ, ये एक एक्सप्रेशन है, इसी को मैं ऐसा लिख दूँ कन्वर्ट करके, थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, 9x² y -4y + z, ये क्या है? अभी एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं इक्वल टू 5 लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इक्वेशन। ये अब इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन बनता कैसे है? इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इक्वल का साइन होना चाहिए, और उसके लेफ्ट में कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और राइट में कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बस। तो लेफ्ट साइड में कुछ होगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ होगा, और इक्वल टू साइन से जुड़ा हुआ होगा।
तो उसे इक्वेशन बोला जाता है। तो काफ़ी बेसिक टर्मोलॉजी था, इसको देख लिया है। एक्सप्रेशन क्या था, इक्वेशंस क्या था। अब एक्सप्रेशंस में डिग्री भी पूछा जाता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस होगा एंड इसका हम डिग्री चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितना है। तो जैसे अगर मैं लिख दूं 4x + 9, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसका डिग्री पूछा जाए क्या है। तो डिग्री कैसे चेक करेंगे, जो भी वेरिएबल है ना उसका हम पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है हमारा, x है। वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पे x है। तो x का डिग्री कितना दिख रहा है, वो तो कुछ लिखा ही नहीं पावर, तो कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब डिग्री 1 है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, क्योंकि x⁴ को x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं ये लिख दूँ 4xy + 9x⁵ और पूछूँ इसका डिग्री क्या है। तो इसमें दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म्स है। टर्म हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट होता है, तो जहाँ जहाँ प्लस या माइनस आ रहा है ना वहाँ से सेपरेट होना शुरू हो जाता है टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म का डिग्री कैसे चेक करेंगे, दो वेरिएबल है इसमें, तो x का पावर कितना है 1, y का कितना है 1, तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। एक सिंगल टर्म में अगर डिग्री फाइंड आउट करना हो और मोर देन 1 वेरिएबल्स हो तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन था x y के बीच, तो दोनों का डिग्री मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इस टर्म का डिग्री 2 है और सेकेंड टर्म का डिग्री कितना है 5 है। तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा है 5, तो क्या क्या डिग्री माना जाएगा इस एक्सप्रेशन का, 5 माना जाएगा। ऑर्डर है 5 इसका। ऐसे ही थर्ड ले लेते हैं 9x² z³ + 5x और पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या है। तो इस टर्म का डिग्री कितना है 2 और यहाँ पे 1 है, 2 1 3 और 3 6, तो इसका 6 है और इस टर्म का है डिग्री 1, तो हाईएस्ट 6 है, तो क्या मानेंगे हम, डिग्री 6 मानेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में अगर जो है सो किसी भी टर्म में वेरिएबल्स आ जाए तो डिग्री ऐड कर देते हैं। इवन और टफ करके भी पूछा जा सकता है डिग्री, अगर कहीं पे ये दे दे 9xy⁵ z/ कुछ भी ले लेते हैं ना y³ ये, और पूछे कि 4y³, इसका डिग्री पूछ दे कि क्या है, ये इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है। तो इस टर्म का तो डिग्री मुझे पता है कितना है, इसका 1 है। सेकेंड टर्म में गलती हो सकता है। सेकेंड में क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो डिग्री क्या हो जाएगा, ऐड, और जब भी डिवीजन के फॉर्म में चले जाए वेरिएबल तो माइनस करना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, जहाँ जहाँ वेरिएबल है पहले उसको पिक करते हैं, कहाँ कहाँ है, ये इतने हैं वेरिएबल्स। इसमें जो x का है डिग्री 1, y का 5, z का 1, तो यहाँ पे तीनों ऐड करने पे कितना हो गया 5 1 6 1 7। तो यहाँ से डिग्री कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा इस y के पावर 3 को, तो कितना हो जाएगा 4। डिवीजन में जब भी वेरिएबल्स आ जाए तो उसके पावर को क्या करेंगे माइनस, और मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा हो तो क्या करेंगे हम ऐड। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होने वाला है फाइनली 4 होने वाला है। ऐसे ही एक और देखते हैं, इसके बाद आ जाएंगे एक्सरसाइज वाले सेक्शन पे। 9x² y³ z⁴ x y² z और पूछा जाए इसका डिग्री बताओ कितना है। तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है 2 + 3 5 5 + 4 9, तो यहाँ से कितना आ रहा है न्यूमरेटर में 9, माइनस करेंगे क्या नीचे में जितना भी पावर है 2 1 3 और 1 4, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री मेरे हिसाब से अब फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल बोला है मीन्स एक ऐसा इक्वेशन बनाएगा जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। तो ठीक है, मान लेते हैं एक इक्वेशन ऐसा बना लेते हैं, एक इक्वेशन यानी इक्वल टू साइन ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं क्या x ले लेते हैं मान लेते हैं, और लीनियर बोला गया। लीनियर मीन्स x का पावर कितना होना चाहिए 1, x का जब भी पावर 1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री का 1 होना। जब भी किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है टर्म्स है, उसमें टर्म्स में वेरिएबल का जो पावर है वो अगर 1 है, डिग्री 1 है, तो हम क्या बोलेंगे उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और वही अगर डिग्री 2 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक बोल देते हैं।
तो मेरे हिसाब से बेसिक टर्मोलॉजी सारा समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज वाले सेक्शन पे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का, इक्वेशन का है। इसमें 2x - 3 = 7 लिखा हुआ है। ये इक्वल टू का साइन है। इसको सॉल्व करके लेफ्ट में जो आएगा वो राइट में 7 के इक्वल होना चाहिए। ये डिनोट कर रहा है। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब है कि x की जगह पे हम कौन सा वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो x का जो आंसर है ना, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दो चीज़ें याद रखना है, सारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट से अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं किसी भी टर्म को, तो अगर वो प्लस में है तो राइट में जाके माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट स्विच कर सकते हैं, साइन चेंज करना पड़ता है मुझे। प्लस को माइनस बनाना होता है, माइनस को प्लस बनाना पड़ता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है 2x - 3, तो इसमें मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को हटाना होगा लेफ्ट से। मुझे सिर्फ x को रखना है लेफ्ट में, बाकी सब हटाना है। तो सबसे पहले क्या हम हटाते हैं, -3। तो -3 को अगर हम राइट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा। और लेफ्ट में क्या बचा हुआ होगा अभी, अब 2x। तो 2x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 10 आ गया। और 2x के बीच में साइन क्या है, 2 × x का साइन है, मल्टीपल का। तो प्लस को तो समझ में आ गया, प्लस को राइट में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट में ले जाएंगे तो डिवीज़न हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को अगर हम राइट में ले जाए तो डिवीज़न, और डिवीज़न को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लाए तो मल्टीपल। तो कहने का मतलब मल्टीपल डिवीज़न में कन्वर्ट होने वाला है, और एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, एंड प्लस माइनस में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे इस 2 को मैं कहाँ लेके जाने वाला हूँ, इधर राइट में। तो मल्टीपल से जुड़ा हुआ है ना अभी, मल्टीप्लिकेशन साइन से 2, तो राइट में जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन से जुड़ जाएगा ये, 10/2। सिंप्लीफाई करने पे 5 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। चेक करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 2x - 3। तो x की जगह अगर मैं 5 रख दूँ तो 2 × 5 - 3, 10 - 3 दैट इज 7। ये RHS के इक्वल हो गया, वेरीफाई हो रहा है। तो काफ़ी इजी होता है इक्वेशन को सॉल्व करना। सिर्फ याद मुझे ये रखना है कि किसी भी लेफ्ट से राइट में अगर टर्म को हम ले जा रहे हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन साइन अगर है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और छोटा सा चीज़ सीख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी काम आएगा वो। उससे कोई भी क्वेश्चन होगा काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम से ही क्लियर है, कोना कोनी गुना करना होता है। अगर कहीं भी दिया हुआ एक्सप्रेशन a/b = c/d, तो a को कर दे हम d से मल्टीप्लाई, और c को कर दे b से, या b को c से, कुछ भी बोल लेते हैं। ये हमेशा बराबर होगा, ये हमेशा इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया होता है x/2 = 9/8, और बोला जाएगा x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का। तो x का फाइंड आउट करना है तो 2 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, क्रॉस में चला जाएगा, यानी यहाँ चला जाएगा ये। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 2/8, 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 9/4 हो जाएगा। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। ऐसे ही क्वेश्चन कहीं पे दिया हुआ है 4/x = 9/5 ले लेते हैं, ये समथिंग दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के इक्वल x × 9। फिर मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 9 को इधर लेके आ जाते हैं। अच्छा, x लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंडा तो सेम ही काम कर रहा है। तो यहाँ 9 मल्टीप्लिकेशन साइन से जुड़ा था, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा ये, = x। तो 20/9 हो जाएगा x का वैल्यू। फाइनली क्या लिख देंगे, x = 20/9 हो जाएगा, बस। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, 2y + 9 = 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस +9 को राइट में ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा। तो 2y = 4 पहले से ही था, -9। थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2y = 4 - 9 -5। अब 2 × y मल्टीपल साइन से जुड़ा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी इधर में था उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, -5/2, बस।
तो आंसर इसका क्या आया हुआ है, -5/2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं इसको। ये क्या दिया हुआ है, x/3 + 5/2 इक्वल टू दिया है नंबर। तो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो नंबर को नंबर के पास लेके चले जाते हैं। तो करेंगे क्या, इस +5/2 को लेके आते हैं हम कहाँ, राइट में। तो पहले से -3/2 था ही, +5/2 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ये x/3 है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एलसीएम सेम रहेगा। तो -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8। और ये 3 मुझे यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 3 को नेक्स्ट स्टेप में हटा के क्या करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो x/3 इक्वल टू क्या है, ये भी सॉल्व करना चाहे तो कर ले, -4 होता है। ये 3 यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है छुपा हुआ। 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा देते ऊपर चले जाएगा। तो x इक्वल टू -12, बस x का वैल्यू -12 आ जाएगा। तो हाँ ये रहा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको क्या कर सकते हैं, नंबर तो ये है, इस नंबर को लेके आते हैं नंबर के पास। तो -7x बचा होगा लेफ्ट में, साइन के साथ होना चाहिए हमेशा नंबर, और साइन के साथ शिफ्ट करेंगे। 15/4 का साइन क्या है, प्लस, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15/4। अब थोड़ा इसको सॉल्व भी कर लेते, छोटा कर लेते थोड़ा। तो -7x इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 36 - 15 और सॉल्व करते हैं। -7x इक्वल टू ये आ जाएगा 651 हो जाएगा और ये 21/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, -7x का मतलब -7 × x, ये मतलब। तो -7 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करने वाले हैं। तो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। और नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ये 7 को नीचे लेके आ जाना है, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं। तो इंटू -7, तो 7 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3/-4 हो जाएगा। माइनस को जनरली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर रखते हैं। तो x को क्या लिख देते हैं, -3/4 लिख देते हैं, बस आ गया। ये है एक्सरसाइज 2.1, काफ़ी आसान है, 4-5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। x - 2 = 7 है। इस -2 को इधर लेके आते हैं, तो ये यहाँ से हटा, +2 राइट में आ जाएगा। तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। x का वैल्यू 9 हो जाएगा इसमें, x = 9। इस +3 को राइट में लाएंगे तो -3, 10 - 3 कितना होता है, 7। y का वैल्यू 7। ये राइट में z +2 दिया ना, +2 मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से हटाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, -2। तो -2 और +6 क्या होता है, ये सॉल्व होकर हो जाएगा प्लस का 4। तो z का वैल्यू 4। 4th नंबर, 3/7 को उठा के राइट में लेके चलते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 17/7 पहले से था, माइनस हो जाएगा 3/7, नीचे तो सेम ही है। 17 - 3 14, 7 से 2 टाइम्स कट गया, तो x का वैल्यू 2, इसमें 2 आ जाएगा। 5th नंबर, ये 6 मल्टीपल साइन से जुड़ा है, तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 6 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, x का वैल्यू 2। 6 नंबर तो सबसे आसान है, इस 5 को यहाँ से हटा के क्रॉस मल्टीपल करते हैं ना, 5 यहाँ हटा के यहाँ ले आते हैं, तो t का वैल्यू 50। 7th नंबर तो इजी है। इस 3 को हम हटाते हैं तो कहाँ आएगा, क्रॉस में, और इस 2 मल्टीपल से जुड़ा है तो हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, डिवीज़न में। इस 2 से काट देते हैं 9 टाइम्स, 9 3 = 27, बस। y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1.5 को क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो 1.6 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। मैं 1.5 की जगह 3/2 लिखना प्रीफर करूँगा, सेम ही नंबर है ना, 1.5 3/2। इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 से ये 8 टाइम्स में कटता है, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। डेसिमल भी लगा लेना, 2.4 आ जाएगा आंसर इसका y का। ये -9 यहाँ से हटाएंगे तो राइट में +9 हो जाएगा, दोनों का सम 25 होता है, बराबर 7x था। 7 को भी हटा दे, मल्टीपल में था तो डिवाइड में चला जाएगा, 25/7। 10th नंबर, -8 यहाँ से हटेगा तो राइट में आएगा तो +8, दोनों का सम 13 और 8 21, और ये 14 मल्टीपल से हटाएंगे तो डिवीज़न में चला जाएगा, तो y का वैल्यू 21/14। थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 7 से 3 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, तो 3/2 हो जाएगा आंसर। 11th नंबर क्वेश्चन, कलर करते हैं चेंज। इस 17 को यहाँ से हटाएंगे तो -17 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना है, 9 - 17 -8 है। -8 = 6p, यानी 6 × p, तो ये 6 डिवीजन में चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा,
2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, -4/3। आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस +1 को, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कोई ऐसा ना सोचने लगे कि x/3 + 1 है बराबर 7/15। ये 3 से मल्टीप्लाई करते 7 नहीं कर सकते। ये तब करते हैं जब फैक्टर फॉर्म में होता है। कहने का मतलब जब मैंने बताया था a/b = c/d और क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर ये दोनों जगह पे हमेशा फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। यानी अगर ऐसा है a × c b, नहीं a × कुछ भी ले लेते हैं ना, f, b × g, c × k, d × z, तब कर सकते हैं मल्टीप्लाई। प्लस माइनस में कभी नहीं कर सकते। फैक्टर फॉर्म का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 से 7 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 सिर्फ x को डिवाइड कर रहा है, 1 को नहीं कर रहा है, दोनों को करना चाहिए। हाँ, अगर करना चाहे तो एक तरीका है हमारे पास, अगर ऐसा होता कि 1/3 भी होता, तब इसका मतलब है कि x + 1 होल का होता 3, देन फिर कर सकते थे। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, तो अभी नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस +1 को हटा के यहाँ ले आते हैं -1। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 15 एलसीएम है, तो 7 - 15, तो आ जाएगा -8/15। और लेफ्ट में क्या था, x/3 बचा हुआ था, ये लिख लेना है x/3। अब यहाँ से 3 को यहाँ से काट के ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 से 5 टाइम्स में, तो आ जाएगा x = -8/5। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो अलजेब्रा का बेसिक्स अगर क्लियर है, उस पर कमांड है, तो ये चैप्टर्स काफ़ी आसानी से जो है सो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी यहीं तक कंप्लीट रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का करते हैं। थैंक यू।